मेरी ऐसी गवाही है कि मैं गोरेगांव में रहा हूँ और मैं एक गुजराती परिवार से हूँ। और मेरे पापा जो है वो बचपन से मतलब जब मैं पैदा हुआ 5 साल की उम्र में देखते आया हूँ कि मेरे पापा है ना नशा करते थे। तो उनको देख देख के है ना तो मुझे भी आदत हो गई कुछ 16 साल की उम्र में। और मैंने धीरे धीरे सिगरेट पीना स्टार्ट किया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे पापा ताड़ी पीते थे। तो वो देख देख के जब मैं लेने के लिए जाता था ना वहाँ से, तो मैंने भी वो पीना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे मैं दारू दारू पीना स्टार्ट कर दिया। तो जो हमारे गली के मोहल्ले के लोग थे वो कहते थे जैसा बाप वैसा बेटा। और रात भर मैं अपनी माँ को बहुत परेशान करता था। रात को 3-3 बजे घर पे दारू पी के आता था और दरवाज़ा जब ठोकता था ना तो मेरा मुंडिया ऐसा नीचे रहता था। और मेरी माँ मुझे देखती थी, ये समय नहीं है, तेरा उम्र नहीं है। लेकिन मैं बोलता था अभी तो मैं जवान हूँ माँ। तो धीरे धीरे मैंने, जब हमारे पास पैसे नहीं रहते थे ना तो हम मोबाइल को गिरवी मारते थे 1200 रुपये में या 600 में या 700 में। और हम ग्रुप मिलके है ना दारू पीने के लिए दारू मंगवाते थे। जब और पैसे की कंडीशन ख़राब होती थी ना तो हम लोग भांग की गोली खाते थे। कई पान टपरियों पे मिलती है क्योंकि मैं लेने के लिए जाता था वहाँ पे। फिर ऐसा हुआ कि एक दोस्त मिला और वो ड्रग्स लेता था। तो हम लोग पहाड़ पे, जब वो पैसा कहाँ से लाता था पता नहीं, मेरे ख्याल से वो चोरी करके लाता था। लेकिन हम लोग क्या करते थे, पहाड़ पे बैठ के ना ड्रग्स लेते थे और वहाँ से पुलिस की वैन निकलती थी। और मैं बहुत आउटलाइन में चले गया था। गांजा भी ऐसा पीता था कि मुंह में से धुआं नहीं निकलना चाहिए। अगर धुआं निकला तो तू आउट। मतलब हम लोग ऐसा राउंड बनाते थे और गांजा पीते थे। और जिसके भी मुंह से धुआं निकला वो आउट, उसको गांजा पीने नहीं मिलता था। तो वैसे मैं काफ़ी नशा इतना करने लग गया। और मैंने मेरी मम्मी को बहुत सताया। मेरी मम्मी विश्वास में थी और मेरी माँ लोगों को कहती थी कि मेरे बेटे के लिए दुआ करो। तो मैं बोलता था नहीं मम्मी, अभी तो मैं जवान हूँ, क्या अभी ये समय, ये सब इंजॉय का समय है। तो एक दिन मेरे घर पे एक व्यक्ति आया जिसका नाम तापस करके था। तो उसने बोला भाई आओ ना प्रेयर में, मैंने 1-2 बार आपको देखा है। मैंने बोला नहीं, अभी समय किधर। वो 31 की रात थी और मैं दारू पीने के लिए ही जा रहा था। तो मैंने सोचा मम्मी ने इतने सब लोग को बुलाया, आज घर ही तोड़ देता हूँ। मतलब मैं मम्मी को बहुत सताता था और पापा भी बोलते थे, इससे परेशान हो गए हम लोग। क्योंकि पापा पहले मुझे परेशान करते थे, अब मैं पापा को परेशान शुरू कर दिया था दारू पीते पीते। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि एक दिन है ना, 1 हफ्ते के बाद मैं चर्च में गया। मैं बोला चलो जाके आ जाते। और मेरे दोनों कान में बालियाँ थी, सब मुझे देख रहे थे। मैं बोला मैं हैंडसम तो नहीं दिख रहा हूँ, मैं मेरी बात बता रहा हूँ। तो फिर ऐसा हुआ, तो मैं जैसे ही चर्च में गया ना तो मेरे साथ एक अद्भुत काम हुआ कि मेरा जो गाली देना था ना वो बंद हो गया। और मैं इस बात को लेके ना काफ़ी मैं इस बात को लेके ना काफ़ी हैरान हो गया कि मैं इतने समय से यहाँ हुआ जाता हूँ, मेरा गाली देना बंद नहीं हुआ। अब कोई दोस्त मुझे गाली देता है तो मन भी नहीं होता है। तो मैंने है ना यीशु को, मतलब जो भी परमेश्वर है उसको खोजना तलाश किया। मैंने हर यूट्यूब पे जाके सर्च मारा। मुझे पढ़ना तो नहीं आता था कौन सच्चा परमेश्वर है, कौन सच्चा परमेश्वर है। ऐसा मैंने है ना ढूंढना स्टार्ट किया। मैं रोज होता था कि एक दिन मैं नरक के खड्डे में जाऊंगा क्योंकि मैंने इतना गुनाह किया है। कौन परमेश्वर है यार? क्योंकि मैं रात भर, मेरी वाइफ है शायद से उसको भी ये बात मालूम है, हम लोग बियर बार में बहुत पैसे लुटाते थे। और मेरे पैसे नहीं थे, दोस्त लोग के ही थे, लेकिन बहुत पैसे उड़ाते थे। बहुत अय्याशी करता था, लोगों को मारना। मैंने चाबी को चाकू बना के रखा था, कोई भी कुछ बोलता था तो पहले उसको मारता था। कई रिक्शे वाले को भी मैंने बहुत सताया। तो मेरे दिल में एक ख्याल आ गया कि यार मुझे एक दिन खड्डे में जाना है, कौन परमेश्वर है, कौन ईश्वर है। तो एक दिन है ना मैं 1 महीना तक इसी पुकार को बोलता रहा कि कौन ईश्वर है। और एक दिन रात के समय ना मैं दुआ कर रहा था और मैंने देखा कि मेरे आसमान से ना मेरे कमरे में एक रोशनी आई। और उस रोशनी ने ना मुझे चारों ओर से घेर लिया। और वो रोशनी है ना बार बार मेरे दिल को टच कर रही थी। मैं बोला क्या ये परमेश्वर तू है? तब मुझे फर्स्ट टाइम कोई आवाज़ नहीं आई।
और सेकंड टाइम उस रोशनी ने मुझे टच किया। तब मैंने पूछा, मतलब कई बार टच किया, मैंने बोला परमेश्वर तूने मेरे गुनाहों को माफ़ किया है? तब मुझे आवाज़ देने वाले जीसस थे। बोलते यस, मैंने तेरे गुनाहों को माफ़ किया है। क्योंकि मुझे बाद में समझ में आया कि जीसस रोशनी है। और उस समय से मैंने मेरी नई शुरुआत की। काफ़ी तकलीफ आई। घर वाले लोगों ने, जब दारू पीता था तब कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन इस समय मुझे बहुत हैरान करना शुरू कर दिया और मेरे लिए एक रिश्ता लेके आया। तो मैं बोला मैं अभी शादी करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने भैया के मुँह से सुन चुका था कि एक बिलीवर को बिलीवर से ही शादी करना चाहिए, और कई जगह पे ये सुन लिया था। तो मुझे घर से पापा ने निकाल दिया कि तू अब घर पे नहीं मांगता है, तू हमारे परिवार का है नहीं, हमारे ख़ानदान ने तुझे निकाल दिया है। मैंने बोला कोई बात नहीं। मैं दोस्त लोग के साथ रहने लगा। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जो मेरा दोस्त था, मेरा साला, उसने, हम लोग दोनों साथ में ही रहते थे, उसने बोला मेरी बहन तेरे लिए बेस्ट है। जब मैंने 2-3 बार बोला नहीं, मेरे घर पे बहुत प्रॉब्लम आता है, तो मैंने बोला यीशु मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर पे इतना प्रॉब्लम है। तो मुझे यीशु ने एक बात बोली कि पता है मरियम के घर में कौन था? मैंने बोला यीशु। बोलता है जब वो आएंगी तब यीशु को लेके आएंगी, जा। और उसके बाद पापा ने हमें घर में भी एंट्री दे दी और आज हम एक अच्छे परिवार है। और परमेश्वर ने मेरे घर पे बहुत चेंज किया। कई बार हमारी शांति, मतलब हमारे घर में जो इतने हंगामे होते थे वो काफ़ी कम हुए हैं। और यीशु कोई धर्म नहीं, सही में जीवन बदलने आता है। नहीं तो मैंने आज मेरे पापा को मार दिया रहता, क्योंकि दिनेश भैया जाते, मेरे पापा बहुत परेशान करते, लेकिन यीशु कई बार ग्रेस देके मुझे हर चीज़ों से रोकता है। और परमेश्वर बहुत महान है कि उसने मुझे हर नशे से छुड़ाया, हर नशे से, और आज मुझे दूर दूर तक ख्याल नहीं आता नशे के। दोस्त लोग भी जब मुझे मिलते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ वो हमारी ज़िंदगी चेंज करेंगे। आमीन। क्या कहेंगी, ये धर्म बदला है? ये है जीसस। यीशु ये करता है। कुछ पैसा मिला इधर आने का? देना पड़ता है ना, डालना पड़ता है। कुछ मिला, जीवन मिला। बैठिए। ग्लोरी टू गॉड। मैं आपको समझाना चाह रहा था कि देखो, अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो आपका फैमिली मेंबर है और वो इस तरह के नशे करता है, तो देखो खुदा ने कैसे उसको छुड़ाया है। हम यंग लोग हैं, हमको पता है जब ये जुबान को लगती ना चीज़ें, ज़िंदगी लग जाती है छूटने। जब तक बीमारी नहीं आती ना, तब तक छूटती नहीं है चीज़ें। फिर डॉक्टर जब बोलता है ना बस तू जाने वाला है, तब हम लोग सोचते हैं। बट सोचो, खुदा ने उसको, सिर्फ उसको नहीं, उसके परिवार को बचाया है। Come on, give all glory to the Lord.